इधर देखिएगा, समझा दे रहे थोड़ा, शुरू से ही बता दे रहे। इसको देख लीजिए, न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम। तो न्यूटन गति विषय में क्या लिखा है, मैंने आपको बताया कि न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम क्या होता है। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक समान सरल रेखा की अवस्था में गति कर रहा है तो वो उसी अवस्था में बना रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो जब तक बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वो उसी अवस्था में बना रहेगा। इस नियम को हम न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम कहते हैं और उसी नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं तथा गैलीलियो का नियम कहते हैं। अब गैलीलियो का नियम भी इसी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी इसी के कहते हैं। तो नियम क्या हमारा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यदि एक समान सरल रेखा के गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो ये आपका खत्म हो गया, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं और गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं। तो आप यही जवाब देने वाले हैं। गैलीलियो का नियम भी पूछा जाएगा, यही जवाब देंगे। जड़त्व का नियम पूछा जाएगा, यही जवाब देंगे। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल था कि यदि कोई वस्तु मेज पे रखी हो तो सुबह से शाम हो जाएगा रखी रहेगी, वो विरामावस्था में रहेगी, वो पक्का इधर उधर जाने वाली नहीं है। अगर जो उसमें थोड़ी सी भी अवस्था परिवर्तन करना है तो हमको बाहरी बल लगाना पड़ेगा, यानी कि जैसे हम बाहरी बल लगाएंगे तो उसकी अवस्था क्या हो सकती है, परिवर्तन हो सकती है। तो जड़त्व के नियम के उदाहरण और गैलीलियो के नियम का उदाहरण एक ही हो जाएगा। अब हम आते हैं जड़त्व पे और जड़त्व को देखते हैं कि जड़त्व क्या है। देख लीजिए, तो सबसे पहले तो नाम है इनर्शिया इसका, इंग्लिश में आप कह सकते हैं। तो इनर्शिया जड़त्व किसे कहते हैं, सुन लीजिए। तो मैं बोला हूं कि जब आप मान लीजिए कोई भी वस्तु होगा, वो बोला गया न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है चाहे सरल रेखा में एक समान माने गति की अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि उसकी अवस्था परिवर्तन करने हम गए, बाहरी बल लगाने गए, तो हमारी बाहरी बल का वो जो विरोध करेगा, उस वस्तु के अंदर एक गुण उत्पन्न होगा, वो हमारे बल का क्या करेगा, विरोध करेगा। उसी विरोध को क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था तथा एक समान सरल गति की अवस्था में है तो उसकी अवस्था परिवर्तन करने के जब हम करने जाते हैं, उसकी अवस्था परिवर्तन करने में एक विरोध उत्पन्न होता है। जब हम उसकी अवस्था परिवर्तन करने जाएंगे तो क्या होगा, एक विरोध उत्पन्न होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको कि टेबल है, टेबल को मैं चला गया, मतलब कि उसको मैं ढा दूं, उधर गिर जाए वो, तो मैं अगर जो एक छोटा सा लड़का है वो टेबल को जाके ढा रहा है तो क्या होगा, उसका बल कम लगेगा तो टेबल नहीं ढहेगा, कहेंगे टेबल वो तो बल लगा रहा है। अब ये तीसरा नियम मैं आपको पढ़ाऊंगा, न्यूटन का तीसरा नियम, एक्शन रिएक्शन का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यानी जितना आप लगा रहे हैं उतना वो भी लगा रहा है। उसी की वजह से आप जो पानी में तैर लेते हैं, जितना पानी को आप ढकेलते हैं पानी आपको क्या करता है, आगे ढकेलता है। वो कंडीशन बताऊंगा। ये जो हम पैर से चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को हम जितना पीछे ढकेले, पृथ्वी हमको क्या कर उतना आगे ढकेला। अब होता क्या, अब सोचिए कंडीशन, इसी की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। तो जो न्यूटन का तीसरा नियम हम पढ़ेंगे, अभी तो कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, प्रथम नियम, सेकंड नियम पढ़ेंगे और सेकंड बार जो थर्ड नियम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे कंडीशनों को हम जानेंगे। फिलहाल हम इसी के कंडीशन को बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, सुन लीजिए। तो जड़त्व तो हो जाता है कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है विराम का जड़त्व और एक कितना होता है जी, एक होता है गति का जड़त्व। ठीक है, तो एक होता है गति का जड़त्व। अब देख लीजिए थोड़ा सा, अब विराम का जड़त्व का क्या मतलब है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अब लगाया जाएगा, उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए बाहरी बल लगाया जाएगा तो उसकी क्लियर है कि उस बात का वो विरोध करेगा। ठीक है, अब जड़त्व का मतलब है, समझ लो, विरोध करना। जड़त्व का मतलब क्या है, विरोध करना। अगर जो हम बल लगा रहे तो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। और गति का जड़त्व का मतलब है कि यदि कोई वस्तु एक समान सरल रेखा गति की अवस्था में बना है तो उस पे अगर जो हम कोई बल लगा के उसको तेज और करना चाहते हैं या और धीरे करना चाहते हैं तो पक्का वो विरोध करेगा। मैं बोला हूं जड़त्व का मतलब क्या है, बाहरी बल का विरोध। बाहरी बल का विरोध करना ही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है।
क्योंकि बाहरी बल लगाते कब है, जब हमको वस्तु की अवस्था परिवर्तन करना, और वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने में जो आप बल लगाते हैं उसी बल का जो विरोध करता है उसी का नाम क्या है, जड़त्व है। समझ में आ रहा बात? तो कितना कंडीशन है, गति का जड़त्व हो गया, विराम का जड़त्व हो गया। इन दोनों का व्यवहारिक उदाहरण की मैं बात करूं तो बहुत सारे इसके उदाहरण है। जैसे मैं पहले थोड़ी देर के लिए बस या कार में जब आप बैठते हैं और गाड़ी अचानक से चलती है तो आप पीछे की ओर झटका खाते हैं, और गाड़ी अचानक से रुक जाती है तो आप आगे की ओर झटका खाते हैं। ये दोनों कंडीशन होता है ना जी। तो जब आप बैठते हैं तो देखिए होता क्या है, मैं इसको डायरेक्ट समझा दे रहा हूं आपको। जब आप जाके किसी बस में बैठ गए तो बैठने से क्या हुआ कि आपके शरीर के यहाँ कम से कम कमर से नीचे का आप समझ सकते हैं, शरीर का निचला भाग जो होता है वो क्या होता है कि वो उस चक्के के साथ जो कंडीशन होता है उसके साथ वो हो जाता है, और शरीर का ऊपर यानी कि शरीर का निचला भाग जो है वो गाड़ी की स्थिति में हो जाता है, और ऊपरा भाग अभी क्या रहता है, ऐसे ही रहता है। अब जैसे गाड़ी आगे चलती है तो होता क्या है कि गाड़ी आगे चलती है तो उसके साथ साथ शरीर का निचला हिस्सा भी गतिमान हो जाता है, ठीक है, और ऊपरी जो हिस्सा होता है वो गतिमान नहीं होता है, इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर जाते हैं, ठीक है। अब पीछे की ओर चले जाते हैं तो ये कंडीशन होता है कि गाड़ी में जब आप बैठिएगा और अचानक गाड़ी खुलेगा तो आप कहाँ झटका मारते हैं, पीछे की तरफ, ठीक है। और जब गाड़ी रुकती है तब क्या कंडीशन होता है, तो शरीर का ऊपरा भाग क्या होता है, गति की अवस्था में रहता है। अब तो मैनेज कर लिया होता है, अब वो गति कर रहा होता है। अब शरीर के ऊपर का हिस्सा गति की अवस्था में है और नीचे का हिस्सा किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। अब जैसे गाड़ी रुकता है तो नीचे वाला तो क्या, वो तो अपना ठीक ठाक क्लियर कर लिया, ऊपर वाला किस अवस्था में बताइए, अब गति की अवस्था में है। तो अब नीचे वाला तो उसके हिसाब से रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाले को रोकने के लिए अब उसके लिए आगे क्या करता है, झटका मारता है, थोड़ा सा आगे झटका मारता है तो बैलेंस उसका बराबर हो जाता है। तो कंडीशन क्या है, इसको मैं लिखवाने वाला हूं अभी, और देख लीजिए विराम के जड़त्व में, गति के जड़त्व में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। एक तो ये हो गया, एक आप उसको भी ले सकते हैं, दफ्ती पर से सिक्का रख दीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, उस पे जो है एक दफ्ती रख दीजिए और दफ्ती पर सिक्का रख दीजिए, और उस दफ्ती को इतना तेजी से खींचना है कि सिक्का को पता ही नहीं चले। समझ में आ रहा बात? सिक्का को पता ही नहीं चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब पता चले कि एक गिलास ले लिए, सिक्का रख दिया, इसे फेंके कि सिक्का उधर फेंका गया, वैसे नहीं फेंकना है, इतना तेजी से खींचना है कि सिक्का कहाँ चला जाएगा, गिलास के अंदर, ठीक है। तो ये भी इसका नियम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेड़, हाँ वो भी बहुत सारे कंडीशन है। अब मान लीजिए जैसे पेड़ को अब हिला रहे हैं तो उस पे बहुत सारे जो है, चलिए देख लेते हैं और भी। चलिए उदाहरण नोट कीजिए, एक एक दो उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण नोट कर लीजिएगा। उदाहरण